sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो किसे कहा जाता है पुष्पीय पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें पुष्पों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। और प्लांट किंगडम में ओनली एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें किसका निर्माण होता है? फ्लावर्स का निर्माण होता है। इसलिए एंजियोस्पर्म्स को ही क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। अब एंजियोस्पर्म में दो टाइप के क्या होते हैं? फ्लावर्स का निर्माण होता है। एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स, जिन्हें कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिन्हें कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं कि उनमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई एक पाया जाए, यानी नर जनन संरचना एंड मादा जनन संरचना में से कोई एक चीज पाई जाए। तो गायनोशियम को कहा जाएगा जायांग, या एंड्रोशियम यानी पुमंग। इनमें से कोई एक संरचना उपस्थित हो तो क्या कहलाएंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल आपका पपीता। या पूरी फैमिली की बात की जाए तो कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसका जो एग्जाम्पल है कुकुरबिटा पीपो यानी कद्दू। ठीक, इधर आ जाए हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिनमें ऐसे फ्लावर्स जिनमें एंड्रोशियम यानी पुमंग और गायनोशियम यानी जायांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ हम गायनोशियम की बात कर रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मादा जनन संरचना गायनोशियम कहलाती है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? एंड्रोशियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रोशियम कहलाता है। अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं? सबसे हम पहले बात करेंगे पेडिसल की। तो किसे कहते हैं? पेडिसल यानी पुष्पग्रंथ, जिसके द्वारा ये फ्लावर किससे जुड़ा रहता है? प्लांट से। उसे क्या कहा जाता है? पेडिसल या पुष्पग्रंथ कहा जाता है। फिर सेपल्स की। सेपल्स बाहे दल पुंज। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और ये पीटल से आकार में छोटे होते हैं, और ये क्या आकार में छोटे होते हैं, और इनकी एक इकाई बाह्य दल कहलाएगी और इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे पीटल्स, जिसे कहा जाता है दलपुंज। आकार में सेपल से बड़े, अट्रैक्टिव कलर के, और इन दोनों को इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों को कहा जाता है एसेसरी होरल्स, सहायक चक्र। किसे कहते हैं सहायक चक्र? कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक अंगों की भूमिका निभाती है, लेकिन मेन अंग की भूमिका नहीं निभाती। फिर ये क्या करते हैं?
ये इंसेक्ट्स, जो परागण करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कार्य कौन करते हैं? पीटल्स और सेपल्स, स्पेशली पीटल्स। ठीक, अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसे क्या कहा जाता है? पुमंग। फ्लावर की मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोशियम कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। फिर एंथर किसे कहा जाता है? जब बहुत सारे एंथर हो, सारे एंथर को कंपाउंड संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है, जिसकी एक इकाई क्या कहलाएगी? एंथर कहलाएगी। ठीक, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे क्या कहा जाता है? गायनोशियम। गायनोशियम मतलब जायांग। और दोनों को, एंड्रोशियम और गायनोशियम को संयुक्त रूप से कहा जाता है नेसेसरी होरल्स, आवश्यक चक्र। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या